अब ये मैं नहीं कह रहा, कह तो मैं ही रहा, बट एग्जामिनर से हमने पता लगाया उनका नियम क्या है, सब कुछ हमने उनसे पता लगाया, तभी इस वीडियो को बनाने भी रहे हैं। ठीक है, तो देखिए एग्जामिनर ने कहा, देखिए सबसे पहले हम आपको समझा देते हैं कि अच्छा नंबर कौन लाता है, गुड स्कोर, फर्स्ट डिवीजन जो करता है, कोई स्टूडेंट टॉप करता है, क्यों करता है? क्योंकि एग्जामिनर का कुछ नियम है जिनको विद्यार्थी को फॉलो करना होता है। तो वही इस वीडियो में बताएंगे आप क्या क्या गलतियां सब करते हो, एग्जामिनर कैसे नंबर देता है, अच्छा नंबर कैसे देता है। कभी कभी आप देखेंगे कि जो विद्यार्थी कमजोर रहता है और वो भी फर्स्ट डिवीजन कर जाता है, तो क्यों, कारण क्या है? तो कारण यही सब है जो कि हम आपको बताने वाले हैं इस वीडियो में। देखिए एग्जामिनर ने कहा कि 2023 बोर्ड परीक्षा में ये गलती करोगे तो नंबर कट करके बहुत कम नंबर देंगे। सही बात है भाई, अगर आप कोई गलती करते हैं, उनका पॉलिसी को आप फॉलो नहीं करते हैं, उनका नियम है, अगर आप नियम को पार करेंगे, उल्लंघन करेंगे, तो वो आपका नंबर कट करके बहुत कम नंबर देंगे और यहाँ तक कि आपको फेल भी कर सकते हैं। तो ये सब जानने के लिए आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें। जी हाँ डियर स्टूडेंट जी, अगर आप लास्ट तक वीडियो को नहीं देखेंगे तो हो सकता है आप अधूरी बात समझ रहे हैं ना। हाँ, क्योंकि आपको ये भी मालूम है अधूरा ज्ञान कितना खतरनाक होता है। हाँ, तभी आएंगे 450 नंबर, या तो फर्स्ट डिवीजन तभी आप करेंगे या तो टॉप भी कर जाएंगे। लेकिन हाँ, इस वीडियो को एंड तक देखेंगे तभी आप अच्छे से सब कुछ समझ पाएंगे। तो चलिए जानते हैं पहला क्या है। देखिए हम आपको सब कुछ बारीकी से समझाएंगे, अच्छे से समझाएंगे। देखिए यहाँ पे देखिए पहला है, कुछ उसका नियम है, नियम हम यहाँ पे लिख के लाए हैं। ठीक है, पहला है कि एग्जामिनर का कहना है कि एग्जाम में न्यू पेन बिल्कुल भी ना लेके जाएं। ठीक है, और ये मैं भी कह रहा हूँ, ऐसा नहीं कि एग्जामिनर ने कहा, मैं भी कह रहा हूँ। अब आप सोचेंगे यार न्यू पेन बिल्कुल भी ना ले जाएं, ये क्या होता है, ये हमको नहीं समझ आया। क्या हम नया पेन खरीद के नहीं ले जाएंगे? नहीं ले जाएंगे। क्यों नहीं ले जाएं? ये ऐसा मेरा मानना है कि देखिए ये मेरा प्रैक्टिकल है, जब हम एग्जाम और ये सब सबको मालूम होता है, हो सकता है आपको नहीं मालूम। नया पेन जो है इसका आप इंक देख पा रहे होंगे, इसका इंक देखिए यहीं तक अभी स्याही है। जब ये न्यू रहता है तो यहाँ तक रहता है, लेकिन न्यू पेन क्या होता है, जो नया पेन होता है वो सही से इस तरह से नहीं उगता है, सही से चलता नहीं है। और समझ रहे, मतलब एकदम पतला चलता है, एकदम पतला एकदम, और कभी कभी अच्छा से चलता भी नहीं है। तो आपको क्या करना, अब न्यू पेन का मतलब ऐसा नहीं कि भाई ठीक है नया पेन है मतलब खराब पेन लेके जाना है, ऐसा नहीं है। न्यू पेन तो लेके जाना है, लेकिन इसका स्याही जो है यहाँ तक भरा हुआ नहीं रहना चाहिए। स्याही कुछ खाली कर लेना है आपको। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ तक देखिए खाली किया, तो आपको यहाँ तक 1 इंच कम से कम स्याही खाली कर लीजिएगा। खाली करने के बाद क्या होता है, फिर ये अच्छे से चलने लगता है, जैसा इसको चलना चाहिए, और आपको OMR पेज भी भरने में आसान होंगे। हाँ, न्यू पेन रुक रुक के चलता है, धुक धुक के से चलता है, मतलब अच्छे से नहीं चलता है। तो इसीलिए आप न्यू पेन एग्जाम में बिल्कुल भी ना लेके जाएं। ठीक है, हाँ लेके जाएं तो 1 इंच यहाँ पे कम से कम स्याही खत्म होनी चाहिए, खाली हो जाना चाहिए। अच्छा, तो ये सब आप गलतियां नहीं करेंगे। और ब्लू या तो ब्लैक इंक वाले पेन ही लेके जाएं, मतलब कि आपको रेड नहीं लेके जाना है, रेड नहीं लेके जाना है, हरा पेन नहीं लेके जाना है, सिर्फ ब्लू लेके जाना है या तो काला पेन लेके जाना है। ओके, समझ रहे हैं ना। अच्छा, और क्या है भाई, ये फर्स्ट में था। दूसरा में क्या है आप देख पा रहे हैं, दूसरा में है कि मान लीजिए, ठीक है सपोज कर लेते हैं, मान लीजिए कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 नहीं आता, प्रश्न आपके सामने देते हैं ना, प्रश्न नंबर 1 नहीं आता, 2 भी नहीं आता, 3 नहीं आता, तब आप कहेंगे हम क्या बनाएंगे भाई। तो नहीं आता ना, तो मान लो आपको कोई तो आता होगा ना भाई, कोई तो क्वेश्चन अच्छे से आता होगा। मान लो क्वेश्चन नंबर 8 आपको आता है, ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना, सबसे पहले आपको जो आता है ना वही, समझ रहे हैं ना, ध्यान से सुनिए, जो आपको आता है मतलब जिसका उत्तर आपको आता है या जिसका हल आपको आता है, पहले उसी का उत्तर दें। ठीक है, ऐसे इस तरह से मान लीजिए आपको 8 नंबर 1 नहीं आ रहा है, 2 नहीं आ रहा, 3 नहीं आ रहा, ये सब स्किप कीजिए, जो नहीं आ रहा है उसको हटाइए, जो आता है सबसे पहले आप कॉपी में उसी को लिखिए इस तरह से, प्रश्न संख्या और यहाँ पे 8 आता है तो 8 यहाँ पे दे देंगे, ऐसे करके यहाँ पे उत्तर या हल जो भी लिखाएंगे। ठीक है, इस तरह से उत्तर या हल इस तरह से लिखाएंगे। लेकिन उससे पहले ध्यान रखें, आप जो भी उत्तर लिखो कॉपी की शुरुआती 5 पेज तक काट पीट ना करें, या फिर कोई गलती उत्तर बिल्कुल भी ना दें।
फिर से हम रिपीट करना चाहेंगे, बहुत सारे स्टूडेंट जी नहीं समझे हैं। मेरा कहना है कि मान लो आपको प्रश्न पेपर आपके सामने दिया, आपको 1 नंबर क्वेश्चन नहीं आता, 2 नंबर नहीं आता, 3 नंबर नहीं आता, जो आपको आता है ना उसी का आंसर आप दीजिए, लेकिन साफ साफ होना चाहिए, अच्छे से होना चाहिए। शुरुआती का मान लो ये एग्जाम कॉपी है तो शुरुआती का पेज जो है, शुरुआती का 5 पेज आपका एकदम साफ साफ होना चाहिए, उसमें ज़्यादा काट पीट ना होने चाहिए, बिल्कुल एकदम देखने में अट्रैक्शन लगे, ठीक है, ताकि एग्जामिनर, वो कहते हैं ना कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, तो समझ रहे हैं ना, इसीलिए हम बोल रहे हैं। हाँ, तो एग्जाम कॉपी में शुरुआती के 5 पेज एकदम आपको साफ साफ लिखना है, और जो क्वेश्चन आप अच्छे से जानते हैं उसी को लिखना है, और बिल्कुल आप सही सही जवाब देंगे, ऐसा नहीं कि गलत सलत देने लगे, ठीक है। तो गलत उत्तर नहीं लिखना है और साफ साफ लिखना है, काट पीट नहीं करना है शुरुआती के 5 पेज, ठीक है। तो ये था दूसरा नंबर में। हाँ, और जो आपको आता है उसी का आप आंसर देंगे। हाँ, तीसरा में क्या है कि प्रश्न में जो पूछा गया है सिर्फ उसी का उत्तर लिखें, समझ रहे हैं ना, ध्यान से समझिए। उत्तर में ऐसा बिल्कुल भी ना करें, उत्तर में ऐसा बिल्कुल भी ना करें। बहुत सारे स्टूडेंट जी क्या करते हैं, लाइक कोई बच्चे टीचर्स को क्या करते हैं, कसम देने लगते हैं, समझे ना, ध्यान से सुनिए हम क्या बोल रहे हैं। कोई बच्चे कॉपी में ना लिख देते हैं, टीचर को कसम देते हैं। वो क्या लिखते हैं पता है, लिख देते हैं अगर मुझे अच्छे नंबर नहीं दिया ना तो आपके माँ का देहांत हो जाएगा। बताओ, इस तरह में टीचर को इतना मतलब कसम दे देता है। तो ये गलतियां आप भूल से भी ना करें भाई। ऐसे में आपको ना, ऐसे में पता है आपको क्या होगा, ध्यान सुनिए, पता है आपको क्या होगा, जेल में सूखी रोटी खाने को मिल सकता है, ठीक है ना। हाँ, तो ये सब कसम वगैरह ना करें, कॉपी में गाना तना ना लिखें, गलत ना लिखें, गलत शब्द भी ना लिखें, गालियां गलौज ना लिखें, और कसम तो बिल्कुल भी नहीं। कसम बहुत सारा बच्चा क्या करता है, कसम लिख देता है कि सर अगर मुझे आपने फेल किया तो हमने सुसाइड कर लेंगे, या फिर कोई लिख लेता है सर अगर आपने मुझे अच्छे नंबर नहीं दिया तो आपके परिवार में ऐसे वैसे हो जाएंगे, आप ये हो जाएंगे। तो ये सब कसम बसम कुछ नहीं था, ऐसे में जेल भी आपको हो सकते हैं, समझ रहे हैं स्टूडेंट जी, मेरी बातों को ध्यान सुनिए। तो ये सब आप बिल्कुल भी गलतियां ना करें, ठीक है। फिर से हाँ बोल दिए। चलिए चौथा में क्या है, देखिए ज़्यादा नहीं है। चौथा में क्या है जी कि क्लासरूम में जहां आप बैठते हैं परीक्षा हॉल में, परीक्षा देते समय ना अटेंडेंस सीट में अपनी अटेंडेंस जरूर भरें। जी हाँ स्टूडेंट जी, आपके पास ना वहाँ पे मैम या सर जो भी होंगे, आप बैठे रहेंगे ना तो वहाँ पे आएंगे, सभी के पास आते हैं, बारी बारी से आएंगे अटेंडेंस सीट, उसमें आपका नाम होगा, रोल नंबर होगा, वो सब ऑटोमेटिक रहता है, और जो कॉपी नंबर है उसमें भरना होता है, और आपको अटेंडेंस वहाँ पे सिग्नेचर करना होता है, हस्ताक्षर बिल्कुल भी ना छोड़ें, ठीक है, सिग्नेचर करना होता है। आपको कॉपी नंबर जो रहता है, आपको कॉपी नंबर वो लिखना होता है, OMR सब लिखना होता है, बस यही सब। तो ये इसी को अटेंडेंस कहते हैं, ये आप बिल्कुल भी ना छोड़ें, ठीक है। हाँ, वैसे बारी बारी से आपके पास आएंगे टीचर जी, ठीक है, बारी बारी से वो आपके पास आएंगे। हाँ, सभी स्टूडेंट जी के पास बारी बारी से आते रहेंगे। तो फिर भी आप ध्यान में रखेंगे अटेंडेंस शीट, मतलब अटेंडेंस हमारा छूटना नहीं चाहिए वहाँ पे। हाँ, अटेंडेंस इंपॉर्टेंट रहते हैं। और पांचवी क्या है, पांचवी है कि बोर्ड परीक्षा के पेपर में पैसे बिल्कुल भी ना रखें। जी हाँ स्टूडेंट जी, आप यहाँ पे आप ध्यान से समझिए, ध्यान से समझिए। ऐसे में आपको ना क्या होगा पता है, ऐसे में आपको नंबर कट कर लेंगे टीचर जी, और पैसे बिल्कुल रख लिए जाएंगे, समझ रहे हैं। टीचर जी पैसा आपका रख लेंगे और आपको नंबर भी कम दे देंगे। हाँ, और कम दे देंगे, जितना आना चाहिए। मान लो आपका नंबर लाइक 60 आ रहा है तो और गुस्से में आके ना कम कर लेंगे, क्योंकि वहाँ पे CCTV कैमरा लगा होता है, समझ रहे हैं, CCTV कैमरा लगा होता है। टीचर भी फंस जाएगा ना, तो इसीलिए वो दिखावे के लिए ऐसा करता है, और उसका रूल है, पॉलिसी है कि इसीलिए बहुत सारे स्टूडेंट 100 रुपये, 200 रुपया, 2000 रुपया इतना रख देता है। जो अमीर गरीब का लड़का रहता है वो 200 रुपया 2000 रख देता है, गरीब लोग 150 रुपया रखता है। हाँ, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी ना करें तो आपका नंबर कट हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे नंबर। और हाँ, ध्यान सुनिए, अब इसी पर हम एक वीडियो बना दिया है कि बोर्ड एग्जाम में एक स्टूडेंट जी ने क्या किया था, 200 रुपया दे दिया था, और टीचर जी लाइव वहाँ पे चेक कर रहे थे। फिर देखिए उसमें क्या हुआ, टीचर जी ने 200 रुपया देखा, फिर उस बच्चे का देखिए क्या हाल किया। इसके लिए यहाँ पे आपके सामने एक वीडियो आ रहा है, आप इस वीडियो को देखिए। हाँ, लाइव आपको सब कुछ लाइव आप देख सकते हैं, आप इस वीडियो में देखिए क्लिक करके। 200 रुपया निकला है एग्जाम कॉपी में। और हाँ, अगर आप मैथमेटिक्स में बहुत ही कमजोर हैं, कुछ भी नहीं आता, तो आप ये वीडियो देखिए, आपके सामने आ रहा है।